गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का जो है लेसन नंबर 5.1 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया है, यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक दूसरे पर स्थित नहीं है। क्या यह इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या यह अभिधारणाएं अवरोधी है? क्या यह यूक्लिड की अभिधारणाओं से स्पष्ट होती है? पहला क्या दिया है, दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु खींचा जा सकता है। ठीक है, यह दिया हुआ ऐसा विद्यमान है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दो बिंदु ए और बी दिए हो तो एक तीसरा बिंदु विद्यमान हो सकता है। पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, कम से कम तीन ऐसे विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो पहला क्या दिया है, यदि रेखा क्या दिया, दो बिंदु, मान लीजिए ए और बी दो बिंदु है तो उसमें सी तीसरा बिंदु विद्यमान है, मतलब स्थित है। ठीक है, फिर क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि हमारा यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं, तीन बिंदु। ठीक है, मान लीजिए ए बिंदु इधर है, ए बिंदु ऐसा है, बी बिंदु ए बिंदु मान लीजिए ए बिंदु है यहां है, और बी बिंदु मान लीजिए यहां है, और सी बिंदु मान लीजिए यहां है, जो बिंदु दे रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अब दोनों में कन्वर्जन देख लीजिए, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, जो एक रेखा पे विद्यमान है। यहां पे क्या दिया है, जो ए बिंदु बी बिंदु और सी बिंदु जो है, ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु एक पे विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, पहला क्या हो जाएगा, पहला अवधारणा तो अवरोधी होगा। ये क्या है, बिंदु, यहां अवधारणा क्या दिया है कि इन अवधारणाओं में कोई कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? हाँ, कोई अपरिभाषित शब्द क्या है, बिंदु है। क्या है, अपरिभाषित शब्द क्या है, बिंदु है। दूसरा क्या दिया है टॉपिक, अभिधारणाएं अवरोधी है। हाँ, अवरोधी है, किसके, यूक्लिड के अवरोधी है, यूक्लिड की अवरोधी है। ठीक है, अविरोधी, बराबर। तो अब क्या हो गया, अपरिभाषित शब्द बिंदु है। ठीक है, अभिधारणाएं अविरोधी है। ठीक है, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। तीन, ये यूक्लिड की परिभाषा, यूक्लिड की अभिधारणाओं से की अभिधारणाएं नहीं है, नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब स्पष्ट करने का मतलब यह होता है, तो हमने आपको बताया था कि दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यह यूक्लिड का पहला जो है नियम है। क्या है, दिए हुए दो बिंदुओं से अद्वितीय रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहां लिख सकते हैं, स्पष्ट मैं लिख कर रहा हूं, स्पष्ट कीजिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। यूक्लिड के अभिगमन में यूक्लिड क्या हो गया कि दो दिए हुए बिंदु से क्या दिया है, यूक्लिड की पहली अभिगमना क्या है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली हम अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, दिए हुए दो बिंदुओं से हम अद्वितीय या अनेक रेखाएं खींच सकते
तो दोस्तों हमने आपको सब टॉपिक पे समझा दिया। क्या दिया है? पहला दिया है कि अपरिभाषित शब्द है, मैंने लिख दिया हाँ बिंदु है, ठीक है। फिर दूसरा अवधारणा अविरोधी है, हाँ ठीक है अविरोधी है, अविरोधी है लिख दिया, ठीक है। तीसरा क्या है? यूक्लिड की अवधारणाएं नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? यूक्लिड क्या स्पष्ट कीजिए क्या है? पहला उनका नियम क्या है? दिए हुए दो बिंदुओं से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। ये यूक्लिड की परिभाषा है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको थियोरेटिकल है, ये जो सवाल आता नहीं है, खाली जो है क्या है आपके 1 नंबर के मार्क्स में जो विकल्प दिया रहता है उसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो उसमें खाली ये सब नहीं पूछेगा, वो दूसरे तरह से पूछेगा जो मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था उसके ऊपर से। तो दोस्तों आओ, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।